हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी 2022 के महीने की रीडिंग, जो कि होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड्स और कलर कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो कैंसरियंस, लेट्स सी कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए फरवरी का महीना। लेट्स सी। नाइट ऑफ सोड्स और सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इस महीने में आपकी लाइफ में, अगर आप स्पेशली अगर आप वर्किंग प्लेसमेंट में हो, किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आपका कंपटीशन हो सकता है किसी के साथ, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी टफ कंपटीशन मिलने वाला है। लव लाइफ में भी हो सकता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पे थर्ड पर्सन जो है इन्वॉल्व हो और वहाँ पे आपको काफ़ी टफ कंपटीशन मिल सकता है इन 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 लव लाइफ एज वेल। लेकिन मुझे लगता है कि सम हाउ यू विल मैनेज टू डील विद इट और आप यू विल बी द चोजन वन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ बहुत क्लियरली कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को टफ कंपटीशन मिले, यानी कि हो सकता है कि कोई और पर्सन आप में इंटरेस्टेड भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन को जो है वो काफ़ी टफ कंपटीशन मिले। लेकिन इन दैट सिचुएशन जिसको आप चाहोगे, आप वही वही पर्सन आपके लिए चोजन वन रहेगा। मुझे नहीं लगता कि उससे यू नो जो भी कंपटीशन आ रहा है, चाहे आपके एंड से आ रहा है या आपके पर्सन के एंड से आ रहा है, मुझे लगता है कि उसमें आपकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, इट विल इम्प्रूव, इट विल इंक्रीज। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपटीशन है, इससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सो दैट्स फॉर श्योर। लेकिन यस, मुझे लग रहा है कि टफ कंपटीशन आने वाला है। हो सकता है इनिशियली शायद आप इससे थोड़ा इनसिक्योर फील करो, लेकिन आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू ओवरऑल। सो टफ कंपटीशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली यू विल विन ओवर एवरीथिंग। सो या लेट्स सी के और क्या होने वाला है आपके लिए फरवरी 2022 में। लेट्स बिगिन। द मैजिशियन, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज टू स्टार्ट ऑफ द मंथ विद। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। सो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं टू स्टार्ट ऑफ द मंथ विद। आप जैसा चाहते हो, जैसी चीज़ें चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि आपके हाथ में काफ़ी हद तक आपके पर्सन की डोर, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी डोर आपके हाथ में रहेगी। वैसे तो ये हर किसी के साथ होता है, बट सम हाउ मे बी यू विल बी मैनिपुलेटिंग थिंग्स। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से जो जैसा करना चाह रहे होगे वो क्विकली हो रहा होगा। सो मे बी जो आपकी वाइब होगी, आपकी खुद को लेकर जो एक एटीट्यूड रहेगा, वो शायद इतना पॉजिटिव हो कि आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना वुड बी जस्ट लाइक कि आपने थॉट जो है वो सोचा और वो हो गया। इट इज़ गोइंग टू बी दैट क्विक। सो इसलिए आपको लगेगा कि शायद यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कोई पावर्स हैं शायद आपके पास, जो कि आपको इस महीने में फील होंगी, स्पेशली इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द मंथ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर फॉर सोड्स। द हेरोफेंट। और हो सकता है कि आपका जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है विद द डिवाइन दैट यू बिलीव इन, वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। और हो सकता है कि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा हो, जिसकी वजह से आपकी जो दुआएं हैं या जो आपकी जो जो आपकी सोच है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है। और आपको एक फील आएगा जैसे कुछ अलाइनमेंट ऐसी हो रही है या डिवाइन सपोर्ट ऐसी है जो कि आपकी विशेज़ जो है वो आराम से पूरी होती है आपको दिखेंगी इस महीने के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि देर इज़ समथिंग जो कि इवन तो आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी में होगी, लेकिन देर विल बी समथिंग इन योर लाइफ। कोई एक एरिया होगा, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी में इस महीने में, जिसको लेके आप स्टिल थोड़ा योर हार्ट विल बी सेइंग कि नहीं, यू आर स्ट्रांग इनफ और आप ये कर सकते हो, ये आपको मिल सकता है। लेकिन आपके जहन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव आ रही होंगी। सो वहाँ पे मुझे लगता है कि यू स्टिल गोना स्ट्रगल। कुछ ऐसा एरिया हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ हो सकता है, बट येस। और हो सकता है कि ये जो स्ट्रगल या जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, हो सकता है वो जो कंपटीशन जिसकी हमने बात की थी शुरू में, वो भी चीज़ हो सकती है। वो भी एक आपको लग रहा होगा कि शायद एक टफ सिचुएशन होगी आपके लिए डील करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा ना कि आपके अंदर जो एक पावर रहेगी इस महीने के अंदर,
वो अगर आप सही तरीके से यूज़ करते रहो तो मुझे लगता है कि दिस एनर्जी शैल पास, सो वो गुजर जाएगा। जो एक थोड़ा आपको टफ टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि ईजिली आप इससे इसको भी मैनिपुलेट करके, अपने आप को मैनिपुलेट करके या अपने आप को थोड़ा काम डाउन करके चीज़ों को अपने हक में बेहतर कर सकते हो। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल मंथ आप लोगों के लिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ wands अगेन, और नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ। आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन आता है, मेक श्योर कि मेक इट वेरी क्लियर टू योर पर्सन। आपके एंड से क्लैरिटी जो है वो रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन होगा, दैट पर्सन विल बी कीपिंग एन आई ऑन यू फॉर श्योर। सो ऐसी सिचुएशन में आपका अपने आप को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। चाहे आपके पास एक थर्ड ऑप्शन आ रहा है चूज़ करने के लिए, आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट शो करता है, कोई सीक्रेट एडमायरर आता है, तो आपके एंड से चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आपके एंड से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें जहाँ पे आपके पर्सन को आप पे या आपकी इंटेंशन पे डाउट हो सके। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी क्लियर दैट वे। और हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाएं कि ये जो पर्सन है, हो सकता है दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट टेम्पटेशन आपके लिए, तो जिसको रेजिस्ट करना शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो इस महीने में। और यस मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, और इट्स नॉट गोना बी लाइक आपको टेंशन नहीं होगी उसकी इन अ वे जहाँ पर इट्स नॉट लाइक कि आपके लिए तो ऐड ऑन होगा। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, कम लोग ऐसे होंगे जिनमें कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के एंड से आएगी, लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए लगता है कि यू विल बी द वन चूजिंग। और अगर आपके पर्सन को चूज़ करना होगा तो आपके लिए उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यू विल बी द चोजन वन। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप आपको क्या चीज़ ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है, आपका करंट पर्सन या ये नया पर्सन, वो बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए डिटर्मिन करना। क्योंकि कुछ लोग मुझे लग रहा है कि टेम्प्टेड फील करेंगे नए पर्सन के साथ। सो अगेन अपने अंदर एक क्लैरिटी रखना और इस कनेक्शन के साथ जस्टिस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं चाहे रिसीविंग एंड पे हैं या गिविंग एंड पे हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोग आप में से जो है वो टेम्प्टेड हो जाएंगे और वो एक दूसरे रिलेशनशिप में जाने की उसके चांसेस लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे अपने साथ जस्टिस करना, अपने पर्सन के साथ जस्टिस करना, उसको आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है, क्योंकि आप अगर कुछ ऐसा नेगेटिव करते हो तो यू विल हैव टू पे बैक अपने कार्मिक रिवॉर्ड के जैसे। आपको या तो सफ़र करोगे या फिर आपके साथ आपको रिवॉर्ड मिलेगा अगर आपके साथ कुछ गलत होता है। सो जस्ट बी माइंडफुल कि वो चांसेस मुझे दिख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है यहाँ पर। बट अगेन एक चीज़ मैं फिर से रिमाइंड करवाऊंगी कि जैसे आप ये महीना स्टार्ट कर रहे हो, अगर तो आप इस एनर्जी में रहते हुए अभी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो, अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो, आई थिंक वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑन द डेक वी डू हैव द फुल कार्ड। तो डेफिनेटली अगर तो आप फियरलेस होके चलो और अपने कनेक्शन के ऊपर बिलीव रखते हुए, अंडर दैट वी डू हैव द स्टार, और उसके नीचे द टू ऑफ कप्स। सो अगर तो आपका फेथ, आपका बिलीफ, आपका प्यार, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि आपको थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे चार लोग आपके पीछे हैं या आपके पर्सन के पीछे हैं, यू विल स्टे स्ट्रांग इनफ टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इस सिचुएशन से परेशान नहीं होगे, और ना ही आप इस माइंडसेट में आओगे जहाँ पे आपको फियर हो। अगर तो आपको फियर हो रहा है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। सो अगैन ये जो पावर आपके पास है, इसको अगर आप यूज़ करो टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस या इम्प्रूव योर सेल्फ, तो वो भी अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को इस महीने में फुल ऑन प्रिपेयर रखो। अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, अपनी वेलबींग के ऊपर काम करो, अपनी डाइट के ऊपर काम करो, अपनी लुक्स के ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर्थ पार्टी सिचुएशन के लिए आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करना इन एनी वे जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो यू कैन डू दैट। सो या लेट्स सी के कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी।
लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी टेम्पटेशन और थर्ड पार्टी या फोर पार्टी सिचुएशन जो है वो ज़रूर क्रिएट होगी, बट स्टे स्ट्रांग। ब्रॉन्ज स्ट्रेंथन योर बॉडी। नंबर 14th ऑफ फेब शायद आपके लिए एक सिग्निफिकेंट डेट भी रहेगी। हो सकता है कि कुछ मैजिकली आपके लिए अच्छा हो जाए, इवन दो आई नो कि 14 फेब को क्या है, बट हर किसी के लिए 14 फेब कैन नॉट बी लाइक द 14 फेब वाली चीज़। बट येस, मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ टाइम वेयर यू कैन स्ट्रेंथन योर बॉन्ड। शायद हो सकता है कि आपका पर्सन उस दिन आपको चूज़ करे या आप अपने पर्सन को उस दिन चूज़ करो और फाइनली उस बॉन्ड को जो है वो स्ट्रेंथन करो। सो मुझे लगता है कि वो भी होगा। दूसरा, विद द ब्रॉन्ज कलर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ योर माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम शायद आपको एक रीचेक करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो, जिससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव असर आ सकते हैं। सो वो मुझे दिख रहा है। उसके अलावा लेट्स सी कि व्हाट इज़ द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू in the month of February. Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपका बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन होने वाला है। सो एक नया पर्सन हो सकता है कि आपकी आपकी डिज़ायर की जैसे वो हो, लाइक आई सेड, की चॉइस आपकी रहेगी कि आपने किसको चूज़ करना है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जहाँ पे आपके पर्सन के एंड पे एक चॉइस आएगी। अगर उनकी तरफ आ रही है तो मुझे लगता है कि वो तो आपको चूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि आई डू सी यू एज अ मैजिशियन, सो आप जो चाह रहे हो वही होगा। बट अगैन आपका एक कांस्टेंट एफर्ट मुझे लगता है कि रहेगा इस महीने के अंदर। और हो सकता है कि आपका अपने पर्सन के साथ भी जो बॉन्ड है, हो सकता है कि शायद करंटली आप अपने पर्सन के साथ जो है वो थोड़े इश्यूज आप डील कर रहे हो। अगर ऐसा सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इन दैट सिचुएशन शायद नहीं होगी। हो सकता है कि आपका जो अपना बॉन्ड है आप उसको स्ट्रेंथन करोगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, और उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो ज़्यादा डीप होगा। और एक हो सकता है कि अगर आपका पैचअप टाइप की चीज़ हो रही है इस महीने के अंदर, तो वो भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन को एक नया मोड़ दे। लेट्स सी लास्ट कार्ड, क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए। गॉसिप, अवॉइड गॉसिपिंग। अगेन मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी तरह से आपकी लाइफ को, आपके लव लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ज़रूर करेगी, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के थ्रू है, चाहे वो आपकी फैमिली के थ्रू है, चाहे वो थर्ड पर्सन के थ्रू है, चाहे वो, अगेन मैंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की थी शुरू में बहुत ज़्यादा क्लियरली कि मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, सो मेक श्योर कि आप अपने पर्सन को जो है वो उसको एतमाद में ज़रूर रखो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहेगा। गॉसिप का जो कार्ड है, अगेन इट क्लैरिफाइज दैट या कंफर्म्स दैट कि कहीं ना कहीं आपके एंड से जो है जस्टिस जो है वो रहना चाहिए। अगर आपके एंड से इनजस्ट हुआ तो आप उसके खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि आपके लिए भी वो लेटर ऑन जो है एक कार्मिक सफरिंग बन के कुछ चीज़ सामने आ सकती है। सो मेक श्योर कि जो भी है, जो भी चाहिए आपको, मेक श्योर कि आप किसी के साथ या किसी के इमोशंस के साथ यू डोंट प्ले विद दैम, ना ही उनके इमोशंस के साथ। तो वंस यू आर क्लियर अराउंड एवरीथिंग, सो आपको कोई कामिकली जो है वो आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं आ सकेगा। बट येस, अगर आप कुछ ऐसा करते हो जहाँ पे आप क्लैरिटी नहीं रखते, अपने पर्सन को भी धोखे में रखते हो और नए पर्सन को भी इंटरेस्ट शो कर रहे हो, सो दैट इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग फॉर यू। आपके लिए अल्टीमेटली रॉन्ग होगा अगर आप क्लैरिटी नहीं रखते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।